उम्मीद विद जाकिर खान। क्या हाल है दोस्तों? जाकिर खान नाम है मेरा। आप सुन रहे हैं उम्मीद। शो का नाम 13 तारीख फरवरी की बड़ी खास, ये रात बड़ी खास है। मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तो करवटें बदलने में गुजर जाती थी, नींद नहीं आती थी। सोचते रहते थे यार कल सुबह जाके क्या कह देंगे, क्या होगा, हाँ होगा ना होगा। और ये मौसम की कुछ बात है, इसके अंदर मुझे लगता है कि बात इस तारीख की है। और हमारे इंडियन कल्चर में भी उसको ना बसंत पंचमी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। सरस्वती पूजा होती है उस दिन, क्योंकि नए फूल आ रहे होते हैं। और ये ऐसा ना कि सर्दियां चली गई हैं पर गर्मियां आई नहीं है, पर सर्दियां भी ठीक से गई नहीं है। एग्जाम का भी डर लगता है मुझे कि एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई कर। पर वैलेंटाइंस डे के बारे में एक जो सबसे खास बात मैं करना चाहता हूं आपको, कि जब मैं मुड़ के देखता हूं आज, तो अपनी जिंदगी के बहुत सारे वैलेंटाइंस डे जो मैंने कुछ लोगों के साथ मनाने की कोशिश करी, कुछ के साथ मना पाया, कुछ के साथ नहीं मना पाया, कुछ अच्छे गए, कुछ नहीं गए। उन सबको मिला जुलाकर जो एक बात मुझे समझ में आई बहुत बार, तो क्या होता है कि आप जिस रिश्ते को आज पूरी जी जान से परस्यू कर रहे हैं, जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर टिकेगा। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के हमने एग्जाम्पल्स देखे जो साथ रहे, जो देखने में लगता था कि अरे इससे ज्यादा परफेक्ट कपल तो हो ही नहीं सकता, वो भी टिकते नहीं है। इश्क बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, पर यह जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर रहे। पर एक चीज जो जिंदगी भर आपके साथ रहती है, आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है, वो है आप और आपका आत्मसम्मान। आज उसी बारे में बात करेंगे। किश करते हैं, बहुत करते हैं, पर अपनी इज्जत भी करते हैं। और ये गलत नहीं है कि आप अपनी इज्जत करते हैं, और ये दोनों एक साथ हो सकता है। खुद को मिटाकर इश्क करना कोई इश्क नहीं है। जो अगर आप बह गए किसी के साथ, तो फिर कैसे पता चलेगा कि नदी में कोई और भी था। अपनी इज्जत करना और इश्क करने के बारे में ही आज बात करेंगे। कुछ दोस्त भी आएंगे मेरे, और क्योंकि ये सब मैंने बहुत सीखा है अपनी बेइज्जतियां करा करा के, और उन सब से जो उम्मीद मुझे मिली है वही आज मैं आपको दे रहा हूं। मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उम्मीद। उम्मीद विद जाकिर खान। एक बड़ी मशहूर शायरा है, मेरी सबसे फेवरेट राइटर्स में से एक, परवीन शाकिर। उनके गजल का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आज आपको सुना रहा हूं। कहा कि कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास ना आए, कि कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास ना आए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। इसके माने जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए यह है कि तो तुम्हारा एनवायरनमेंट जो था वो भी थोड़ा सा रॉन्ग था ही, और दूसरा हमारी परवरिश भी कुछ इस तरह की थी कि बर्दाश्त करना सिखाया नहीं हमें। बात यहां हो रही है सेल्फ रिस्पेक्ट की और इश्क की। और इश्क के बारे में जो सबसे ज्यादा डिस्कशंस मेरे होते हैं किस तरह का इश्क होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और मेरे बड़े ऑर्थोडॉक्स व्यूज हैं उसके बारे में, और मेरे जो दोस्त हैं उनके थोड़े ज्यादा ही आगे चले गए। अच्छा वही मैं कह रहा था, डिस्कशन सही वर्ड नहीं है सर। मैं ट्यूशन सही होगा सर, क्योंकि हम हैं स्टूडेंट और हम आपके पास आते हैं कि टीचर मेरे से फिर से गलती हो गई। फिर आप बोलते कि भाई मेरे दोस्त स्पेशली देख लेता, कुछ सीख लेता उसमें। पर चलो आज थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो भाई। तो बहुत सारे लोगों को आवाज से मालूम चल गया होगा कि कौन आज आए हैं शो पे, पर जिनको नहीं पता चला उनके लिए बस थोड़ा सा मैं उनका तारुफ करा दूं। हिंदुस्तान के सबसे तवील कॉमेडियंस में से तन्मय भट्ट नाम है इनका, और बहुत करीबी दोस्त हमारे, और बहुत सारा सीखा है इनसे, और बहुत साथ दिया इन्होंने जिंदगी के ऊंचे नीचे उतार चढ़ाव में। नीचे तो आए नहीं सर आपके, सब कुछ ऊंचा ही ऊंचा है सर। अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग मी हियर। तो आपका बड़प्पन है भाई। तो आज हम जो है इश्क की बात कर रहे हैं वैसे तो। हाँ जी जी। तो जी। बात इस तरह से है कि मेरा ऐसा मानना है कि इश्क करो बहुत, है ना, पर खुद की इज्जत के साथ। करेक्ट। आपका क्या मानना है इस बारे में? सर बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि सर चाहे मैं इन बातों में आपसे थोड़ा कमजोर हूं, पर कुछ एक दो चीजें हमने भी सीखी है। जी 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 भाई। एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले ये सेल्फ रिस्पेक्ट किन किन चीजों में अक्सर लोग खोते हैं, वो आप पहले मुझे समझा दो। तो मुझे ऐसा लगा कि कई बार
मेरा ऐसा मानना है इसमें कि जब रिश्ते में बराबरी महसूस नहीं होती, या कि जब आपको लगता है कि क्योंकि सामने वाले का वैल्यू ज्यादा है, तो आप उसको डिवोशन से खरीदना चाहते हो। करेक्ट, है ना? करेक्ट। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के बदले एक्सचेंज करते हो रिलेशन। करेक्ट, करेक्ट। और मेरा ये मानना है कि लॉन्ग रन में वो वर्थ इट नहीं है। करेक्ट, है ना? क्योंकि अगर उसके बावजूद अगर सामने वाला आगे निकल गया, है ना, तो वो डैमेज बहुत ज्यादा है। करेक्ट, है ना? Correct. तो एक उसकी वजह से बहुत मेरे ख्याल से लोग वो और वो बड़ा वो बहुत मतलब वो आपको मालूम ही नहीं आप क्यों कर रहे हो, है ना? मैं ऐसा बहुत बार कर चुका हूँ अपने मैंने भी बचपन बहुत में। किया लाइफ में। हाँ, वो तो हम सुनते ही हैं। तो हम लोग कर चुके हैं वो गलतियां। ये बहुत सही चीज कही आपने। इसमें मेरा मानना है कि जो आपकी वल्नरेबिलिटी होती है ना, वो सोना होता है, ठीक है, उसका भाव होता है, वाह, उसकी मार्केट वैल्यू होती है, वाह, ठीक है। तो मार्केट को खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्यादा दे दोगे तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, मार्केट वैल्यू होती है उसकी। हाँ। तो अगर आप बहुत जल्दी, जब किसी के साथ रिश्ता बना नहीं होता है ना, उसी के पहले ज्यादा ही सोना दे दिया तो भी गलत ही हुआ ना। सही, बचाना चाहिए थोड़ा। सही बात। कुछ चीजें मैंने ऐसे बयान किए रिलेशनशिप होने से पहले ही, हाँ। जो रिलेशनशिप होने के भी बहुत बाद आनी चाहिए थी। इतनी जल्दी क्यों बोल दी मैंने ये बात? तो उससे ना ग्राफ मेंटेन नहीं होता है। जी। तो सोने का भाव होता है, सोने का भाव मेंटेन करना जरूरी है। हाँ। और जब कोई आपके सोने के भाव को मैच करे ना कि भाई इसकी इतनी वैल्यू है, हाँ। उतनी वैल्यू दे, हाँ। उसे मुझे लगता है कहते हैं वो इक्विलिब्रियम ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जी। तो ये होना बहुत जरूरी है। आई थिंक मैं ही नहीं, मैं और आप ही नहीं, बहुत लोगों ने ये गलती की है जहाँ पे सोने का भाव अपने खुद के सोने का भाव वो लोग ने समझा नहीं है। जी। तो पहले ज्यादा रिवील मत करो भाई। हाँ। आपका सोना है। वल्नरेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, वल्नरेबिलिटी इज लिमिटेड, इट्स स्केर्स। डोंट गिव इट ऑल अवे टू मच ऑल्सो। हाँ, तो जैसे यही बात, वल्नरेबिलिटी वाली बात ना कि आप बहुत इश्क कर रहे हैं, और इश्क में इंसान अंधा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस लड़के को आप परस्यू कर रही हैं, जिस लड़के को आप अप्रोच कर रहे हैं, है ना, आपको वो क्योंकि परफेक्ट लग रहा है क्योंकि आप अपने दिमाग में उसको हीरो बना रहे हो। Correct. आप अपने दिमाग में उसे हीरोइन बना रहे हो। जरूरी नहीं कि वो उतना वर्शिप स्टेटस डिजर्व करते हैं Of असली course, जिंदगी में, बिल्कुल। है ना? तो जब आप अपनी इज्जत करेंगे तो सबसे पहली चीज जो होगी कि आप उन्हें बराबर के लेवल पे देख पाएंगे। Correct. और जब आप उनके बराबर पे लेवल पे आप उनको देख पाएंगे ना, तो आपके लिए भी ज्यादा इजी होगा उनसे कम्युनिकेट करना, आपकी गलतियां कम होंगी। हाँ। है ना? वो जो आप Correct. अपच कर देते हैं, वो आप नहीं जो किताब की जगह फूल और फूल की जगह किताब जो आप दे देते हैं अक्सर। करेक्ट। सर इसमें आपने जो बात की उस पर मेरा एक थॉट था कि अक्सर हम लोगों को ओवर वैल्यू क्यों करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि एक कोट है, when you wear rose tinted glasses, all the red flags look like flags. ना? तो आप मतलब आप इस पे बताइए आपके रेड फ्लैग्स का जो है थोड़ा सा मैं रेफरेंस बता दूं। रेड फ्लैग्स इंग्लिश और बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफ कोर्स, पर रेड फ्लैग्स का मतलब होता है कि नहीं जाना। जैसे जो हरी काली लाल झंडी जो है, जो ट्रेन के सिग्नल में भी इस्तेमाल होती है कि भाई ये तो ट्रेन रुकनी चाहिए। हाँ। पर अगर आपने सर मिस्टर इंडिया वाले लाल ग्लासेस पहने, अगर आपने मान लो रोज पेटल मतलब कि लाल कलर के अगर आपने चश्मे पहने हैं, गुलाबी तो चश्मे, तो वो लाल दिखता ही नहीं ना फ्लैग का। वो लाल और लाल कैंसिल हो जाता है। वो तो झंडा दिख रहा है ना आपको, कह रहे जाओ सब बिल्कुल गाजी हो क्या। तो जब रिलेशनशिप जो परस्यूअल वाला फेज होता है, उसमें अक्सर सब लोग गुलाबी चश्मे पहने होते हैं क्योंकि सबको बस प्यार ही प्यार दिखता है, सब कुछ अमेजिंग लगती है। फ्लॉज भी देख के लगता है क्या सही बंदी है यार, या फिर क्या सही बंदा है यार, ऐसे उसने रिएक्ट किया। पर अगर आपको बराबरी का, अगर इफ रिलेशनशिप वाज इक्वल, तो आपको लगता है एक नहीं ये तो सही नहीं लग रहा है मुझे, तो चश्मे उतारो। वल्नरेबिलिटी से पहले चश्मे उतारना जरूरी है। ये भी बढ़िया। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे कल वैलेंटाइंस डे है, ठीक है ना? आज बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे रात को कि यार कल मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, एक होती है फिलोसॉफिकल बातें, राइट, कि ये इसीलिए करना नहीं चाहिए, और ये ना थियोरी में बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, पर प्रैक्टिकली भी जो हम बात करें आज, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी अगर लोग समझ जाए ना, तो उनको समझ में आएगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट से जब आप बिहेव करते हो ना, जब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हो, उससे प्रैक्टिकली बहुत फायदा है। देखो सर, ये जो दुनिया है ना, दुनिया अच्छा नहीं है, लेट्स जस्ट पुट इट एट दैट वे। तो दुनिया के कुछ फिजिक्स के रूल्स होते हैं जो प्यार में भी, और जो परस्यूअल में भी, रोमांस में भी लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनामिक्स का रूल है सर, अगर आप ठंडे हो और आपके बाजू में एक ऑब्जेक्ट है जो गर्म है, तो आप उससे गर्मी लेते हो,
देखिए इससे आपका बहुत बेनिफिट हो रहा है क्योंकि आप ठंडे हो, आपको गर्मी मिल रही है उससे, लेकिन जो गर्म है वो तो ठंडा हो रहा है ना। और तो हमेशा हमेशा ऐसे इन लोगों के साथ जाओ जो आप जितने गर्म हो, तो उसके लिए कुछ कुछ टाइम पे आपको खुद गर्म महसूस कराना जरूरी है। आई थिंक प्रॉब्लम इसमें बहुत आती है। सो आई थिंक नोबडी वांट्स टू एसोसिएट विद एनीथिंग दैट्स कोल्डर देन देम, सो डोंट बी कूल, बी हॉट। तो वो वाली फीलिंग के साथ जाना जरूरी है। दूसरा तो एक है ही सर कि दुनिया में जिस चीज की अबंडेंस ज्यादा हो उसकी वैल्यू तो गिरती है, ये तो बेसिक है। एक मिनट में नोट्स लिया था यहाँ पे। हाँ, और एक और प्रैक्टिकल चीज ये है कि भाई देखो मार्केट के रूल्स है, कंपटीशन से डिफरेंशिएट और उठना जरूरी है। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। आप जो अगर कोई ऐसा बंदा बहुत वर्दी हो, आपको तो पता है उनके पास ऑप्शंस तो है ही, तो ऑप्शन से बेटर होना जरूरी है। बाकी जो दुनिया गलती करी है वो गलती मत करो, आप यू आर बेटर देन देम। और इसी यही बात मैं इसी बात से आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा होता है ना, कि आपको लगता है कि क्या मैं इसमें अपना आत्मसम्मान दे के क्या मैं वो कंपटीशन किल कर सकता हूँ। करेक्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सबसे कॉमन तरीका है। ठीक है? वो करने वाले ज्यादा लोग हैं। करेक्ट। और अपनी इज्जत बचाकर चलने वाले, और सामने वाले जैसे कि कई बार हो जाता है, हम लोग भी जब बहुत लोगों से काम की बात करते हैं, है ना, तो एक वो इंसान होता है ना जो अननेसेसरी आपकी तारीफ कर रहा होता है, आपका खुद का काम करने का मन नहीं करता उसके साथ। करेक्ट। पर एक इंसान जो बोल देता है कि यार मुझे आपसे ये चाहिए और मेरा ये है, मैं ये मानना चाहता हूँ पर मैं इसके आगे नहीं जा पाऊंगा, इतना इजी होता है उन लोगों के साथ डील करना। और इतना आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा ठीक है यार, ये अपने बारे में सोचता है, जो खुद से। और ये मैं दूसरे तरफ के लोगों को कहना चाहूंगा, जो लड़के जिनको बहुत सारी लड़कियां अप्रोच करती हैं, जो लड़कियां बहुत सारी जो हैं जिनको बहुत लड़के अप्रोच करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता, जो अपने आप से प्यार नहीं करता, वो आपसे क्या खाक प्यार करेगा। और अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो किसी और के लिए क्या आप खाक इश्क पैदा कर पाओगे अपने दिल में? वो वर्थ इट ही नहीं। बिल्कुल। और ये दुनिया की सच्चाई है जाकिर भाई कि दुनिया में सिक्योरिटी इज वेरी रेयर। ठीक है, चाहे लोग जितना भी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी करते हैं ना लोग, फैक्ट इज कि सिक्योर लोग बहुत कम होते हैं। दैट इज वाई जब सिक्योर बंदा या सिक्योर बंदी मिलती है ना, दैट इज सो अट्रैक्टिव, क्योंकि है ही वो रेयर। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो जब आप सिक्योर होते हैं ना, तो सामने वाला फाइंड्स इट अट्रैक्टिव बिकॉज फॉर देम दैट्स आल्सो क्वालिटी दैट दे वांट एंड दे रिस्पेक्ट। तो प्रैक्टिकली भी ना सेल्फ रिस्पेक्ट होना जरूरी है, इससे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। एक तो अच्छा लगता ही है, लाइफ बिकम्स मच बेटर, पर इससे रिजल्ट भी बेटर आते हैं। विच इज व्हाई आई थिंक कि ये बहुत फिलोसॉफिकली, रोमांटिकली भी सही स्ट्रेटेजी है, और प्रैक्टिकली मैथ्स और साइंस के हिसाब से देखा जाए, एक्सेल शीट पे जब नंबर लगेंगे उसके हिसाब से भी सही आपने बड़ा ही जो है स्ट्रेटेजी और जो है स्टैटिस्टिक दोनों के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया। तो बस इतना सा इसको ऐसे करके कहेंगे कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी धूल में लेटे हुए हैं, है ना, आपको उनमें से बनने की जरूरत नहीं है ना। तो शर्ट झाड़िए और खड़े होके इश्क जो है बराबरी से कीजिएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्यों साहब, गलत बात है? सही बिल्कुल सर, है ना? जी सर। थैंक यू वेरी मच तन्मय, थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग मी हियर। मजा आया। तो तन्मय और जाकिर आपके साथ हैं, शो का नाम है उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाँ, मतलब अगर सही जाए तो वरना नहीं भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब हर पत्थर जो है वो जरूरी नहीं कि उससे फल टूटे। कुछ पत्थर कोशिशों के लिए भी मारे जाते हैं। मेरा नाम है जाकिर खान, आप सुन रहे हैं उम्मीद। उम्मीद विद जाकिर खान। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि कल जो है आपने चॉकलेट खरीदी होंगी, लेटर लिखे होंगे, मतलब जितना मुझे याद है हम लोग तो लिखा ही करते थे, कार्ड खरीदे हुए होंगे, कुछ गिफ्ट लिया होगा। तो गुलाब के फूल के साथ, गिफ्ट के साथ, उस लेटर के साथ जो छोटी सी स्पेशल बात आपने कहने की सोची है, उन सब चीजों के साथ जब आप उस शख्स से, उस लड़के से, उस लड़की से जब आप मुलाकात करें, उनसे जब मिलें, तो याद रखिएगा कि जब आप वो फूल उनके हाथ में पकड़ा रहे हैं तो आपके दूसरे हाथ में आपकी खुद की इज्जत जो है वो बनी रहे। अपना आत्मसम्मान कॉम्प्रोमाइज ना करें। और हाँ हो ना हो वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है, वो अलग किस्सा है।
पर यह है कि जब वहां से पलट के वापस जाएं, अगर ना हो और पलट के जब वापस जाएं तो अकेले ना आए, कम से कम अपने आत्मसम्मान के साथ तो वापस आए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ तो वापस आए। बस इतना सा एज ए बड़े भाई मेरा ये आपसे कहना है, गुजारिश है ना। क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव बड़े आएंगे, है ना, ऐसे वैलेंटाइंस डे आएंगे जाएंगे, है ना। लेकिन क्या है कि एक बार सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होता है ना, उसको रिपेयर करने में बड़ा टाइम लगता है यार। और ये बहुत बार मतलब डैमेज किया है, तब बता रहे हैं। और मतलब बस अब क्या कहानी सुनोगे क्या? इतना कह दिया उतना ही काफी। एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी में बहुत ईगो हर्ट हो रहा है यार याद करके, है ना। और आज ईगो हर्ट नहीं होता अगर एक्सेप्ट करने में, अगर तब वो हरकत नहीं की होती। दिल दुखता है, बुरा लगता है, और मैं चाहता हूं कि आपको ना लगे बस वो सब। तो वही बात है कि इश्क करो तो हक से करो, सिंगल भी रहो तो हक से रहो, और जब किसी को प्रपोज करें तो वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ, पूरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हक से करिएगा। मेरा नाम है जाकिर खान, आप सुन रहे हैं उम्मीद। उम्मीद विद जाकिर खान।